हमारे ब्रह्मांड के काले अंधेरों में इतनी रहस्यमय चीजें छिपी हुई हैं, उन्हें हम मनुष्य सोल्व करने की कोशिश करें तो उन सवालों में हम खुद ही उलझकर रह जाते हैं। हम जानते हैं किसी भी पिंड या ऑब्जेक्ट की अवस्था में कोई भी चेंज लाना हो तो उसमें इनिशियल फोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि ये सब हमें न्यूटन लॉ सिखाता है। तो इसी तरीके से बिग बैंग भी एक रहस्य बना हुआ है कि बिग बैंग आखिर कैसे हुआ था और बिग बैंग से पहले क्या था। तो राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है साइंटिफिक अनिल की एक और मजेदार वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो में आप खोने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमें पता है हमारा ब्रह्मांड हमेशा से ही चले जा रहा है और इसी तरीके से आगे की ओर चले जा रहा है, लेकिन आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर ब्रह्मांड चल रहा है तो पहली बार इस ब्रह्मांड को पुल किसने किया था, यानी इसको पहली बार इनिशियल फोर्स किसने दिया था चलने के लिए। ऐसे में एक और सवाल आता है कि बिग बैंग से पहले क्या था। अब आप सभी बिग बैंग के बारे में तो पहले से ही अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, इसलिए हम इस वीडियो में बिग बैंग के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता है कि बिग बैंग अगर सच्ची घटना है तो फिर बिग बैंग से पहले क्या था, लेकिन इसका जवाब हमारे पास विजुअल में नहीं है। लेकिन हम इसका परीक्षण करके देखें तो हमें परीक्षण में पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि बिग बैंग हुआ था। क्योंकि साइंस हमसे हर चीज का प्रूफ मांगती है और प्रूफ हमें इसका मिल चुका है, लेकिन फिर भी बहुत से वैज्ञानिकों ने बिग बैंग को मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि हमें पता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी पिंड या किसी ऑब्जेक्ट को बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक उसकी करंट पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसी कारण अगर बिग बैंग की घटना में अगर एक पार्टिकल या पॉइंट भी था तो उस पर किसने पहली बार फोर्स लगाया था और वो फोर्स आया कहां से था। अब हम मान लें उस पार्टिकल या उस पॉइंट्स के अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस या कुछ भी रिएक्शंस हुआ था जिसके कारण उस पार्टिकल्स या पॉइंट के अंदर कोलैप्स हुआ और वो पार्टिकल्स फट गया, जिससे हमारा स्पेस बना और समय की शुरुआत हुई। लेकिन क्या ऐसा संभव है? तो फिर ये सवाल आता है कि क्या बिग बैंग से पहले सिर्फ एक ही पॉइंट या एक ही पार्टिकल था? ऐसा मानना गलत है कि सिर्फ एक पॉइंट और एक ही पार्टिकल्स हो सकता था उस समय। अगर अब ये मान लें कि वहां पर एक पॉइंट नहीं बल्कि बहुत सारे पॉइंट थे, तो फिर वह पॉइंट्स वहां पर आए कहां से? हम इन सवालों को जितना ज्यादा डीप से समझेंगे तो हम इन सवालों में इतने ही धंसते चले जाएंगे जैसे कि मानो हम दलदल में फंस चुके हों। अब बिग बैंग के फेवर में बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत सी थ्योरियां बनाई जिसमें कि उन्हें बताया गया कि बिग बैंग सत्य है या फिर असत्य है। अब जान लेते हैं बिग बैंग के फेवर में कौन कौन सी थ्योरी दी गई थी। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, यानी ना स्पेस था ना टाइम था, सिर्फ डेंस पार्टिकल थे। तो ऐसा मानना मेरे को सूटेबल नहीं लगता, क्योंकि ये थ्योरी हमें स्पष्ट रूप से सब कुछ नहीं बता पा रही। तो ये थ्योरी तो हमारे सामने फेल है। तो आइए जानते हैं दूसरी थ्योरी बिग बैंग के फेवर में। आप इस थ्योरी को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप एक स्टेडियम में एक पॉइंट से भागना स्टार्ट करते हो, फिर उस पॉइंट पर दोबारा आते हो, फिर इसी तरीके से आप बार बार वहां के घूमकर चक्कर लगाते हो। ऐसे ही बिग बैंग से पहले एक सौरमंडल था जिसका मान सकते हैं कि एक चक्र पूरा हो गया था। इसी कारण उस सौरमंडल का अंत हुआ और हमारा सौरमंडल बना, और इसी तरीके से हमारे सौरमंडल का अंत होगा तो एक और नया ब्रह्मांड यानी सौरमंडल जन्मेगा और उसमें हमारे तरह ही हो सकते हैं मनुष्य जिएंगे। ये थोड़ा मजाक सा लगता है, लेकिन फिर भी इसकी संभावनाएं हो सकती हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम अपनी पर्सनल राय देते हैं बिग बैंग थ्योरी पर। अब हम ये तो स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि बिग बैंग थ्योरी एक गलत थ्योरी है या फिर सही है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड हमारे कुछ सवाल हैं जो हो सकता है आपके दिमाग में भी कभी ना कभी आए हों। तो चलिए जानते हैं वो सवाल। जब बिग बैंग की घटना हुई थी तब उस समय उस पार्टिकल या पॉइंट्स में कोलैप्स हुआ था, तो उस कोलैप्स में एक सेंटर तो जरूर बना होगा। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम पत्थर को अगर हम पानी में फेंकते हैं तो पानी के अंदर कुछ वेव्स की फॉर्म में लहरें उत्पन्न होती हैं, लेकिन उसमें हमें एक सेंटर दिखाई देता है जहां से कि वो लहरें
उत्पन्न होती हैं। तो इसी तरीके से ब्रह्मांड में कहीं पर भी बिग बैंग की घटना घटी होगी तो वहां पर भी एक सेंटर बना होगा, जैसा कि तालाब के अंदर पत्थर फेंकने पर बना था। लेकिन वेट, जैसे हमें पता है कि हमने पानी में पत्थर मारा था तो उसमें वेव उत्पन्न हुई थी और सेंटर पॉइंट से कुछ समय बाद वो लहरें बनना बंद हो गई थी। तो इस समय ब्रह्मांड के उस सेंटर पॉइंट पर क्या मौजूद होगा? क्योंकि बिग बैंग को घटे हुए अरबों खरबों साल हो चुके हैं, तो क्या अब भी उस सेंटर पॉइंट से अंतरिक्ष का मलबा आज भी 360 डिग्री दिशाओं में निकल रहा है या फिर नहीं? ऐसा हो सकता है कि वहां पर इस टाइम ब्लैक होल जैसी कोई संभावना बन गई हो। अगर हम ऐसे कुछ सवालों को खोजने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड सभी सवाल हमारे अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे। फिर भी सोचने वाली बात है कि ब्रह्मांड के उस पॉइंट पर इस समय क्या मौजूद होगा, क्योंकि पानी में पत्थर फेंका था तो वहां से कुछ देर बाद वो वेव्स निकलना बंद हो गई थी। तो अब क्या निकल रहा है उस ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट से? और अब ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें लगता होगा कि हमें भगवान या अल्लाह या फिर हम किसी बिग बैंग जैसी घटना से ही उत्पन्न हुए हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।